जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर कभी नहीं मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के राशिफल यानी कि 11 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो आज तारीख 11 जनवरी 2023 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए है, क्यों आपको घर में सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए है, यह इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर के 2:31 तक, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा सुबह के 11:49 तक, जिसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। यहां पे ध्यान रखने की बात यह है, राहुकाल का समय जो कैलकुलेट किया जाता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार किया जाता है, दिल्ली को स्टैंडर्ड टाइम मानते हुए किया जाता है। आप कोई भी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे सूर्योदय दिल्ली से पहले होता है या बाद में होता है, तो उसके लिए आपको उस जगह की जो राहुकाल का समय है वो वापस कैलकुलेट करने की जरूरत है। यानी कि कुछ मिनट से आगे पीछे हो सकता है, पर वो अगर आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब कैसे करना है इस चीज को, तो उसके लिए मेरे चैनल पर आप सिर्फ राहु काल करके डाल दीजिए, आपको 2 एपिसोड्स आ जाएंगे। एक होगा ब्लू कलर का थंबनेल और एक होगा ब्राउन कलर का। इन दोनों ही थंबनेल्स को यानी कि दोनों ही एपिसोड्स को आप देख करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं राहु काल के बारे में। क्या करना शुभ होता है, क्या करना अशुभ होता है, कैसे आप इसको जहां पे आप रहते हैं वहां के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी जानकारी के साथ में आप अपने ही दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो आज के दिन आपको 2 मुहूर्त मिलने वाले हैं। सबसे पहले सुबह 7:31 से 10:31 तक, और दूसरा शाम के समय में 6:01 से 7:31 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करनी शुभ रहेगी। वहीं पे उत्तर दिशा में आज के दिन यात्रा कर रहे हैं तो तिल खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें, ज्यादा सुख और सौभाग्यशाली बन सकती है ये यात्रा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में आज के दिन शुभ ग्रह योगों की। तो हंस योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। ऐसे में मकर संक्रांति आने वाली है, तो कैसे मकर संक्रांति की बात ना करें। 15 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्या है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं इन पर संपर्क कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। जो आपकी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कीजिए। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके स्वयं के नाम से डिटेल्स देने के बाद में ही बनेगा। तो इसके लिए अपनी सभी डिटेल्स भी आपको जरूरी है देनी। फिर बात आती है समय को देखते हुए कुछ ऐसे कवच की जिसकी सबसे ज्यादा महत्ता भी है और सबसे ज्यादा असर भी है। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां अपने आप बात आती है अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी क्या है? अष्टलक्ष्मी का मतलब 8 प्रकार की लक्ष्मियां, यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, वहीं ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हो, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसे में अष्टलक्ष्मी कवच आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ बन सकता है। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का एक ये रास्ता बन सकता है। फिर दूसरी बात आती है 10 महाविद्या की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों का नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ही महाविद्या के नाम से जानी जाती हैं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां जो हैं वो इस सृष्टि में हमेशा सुव्यवस्था को छिनभिन करने की कोशिश करती हैं और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करती है। वो है 10 महाविद्या। 10 महाविद्या की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली असर देखने को मिलता है। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा
आपके हाथों में होती हैं। फिर बात आती है धन कुबेर की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है, पैसे आ चुके हैं, बड़े ही ऐशो आराम से खर्च भी रहे हैं। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का भी वर्णन होता है। कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं, यानी कि जिनको देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा गया है, ट्रेजरर कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जल का, वायु का, अग्नि का, हर किसी का एक देव होता है, एक देवता होता है, उसी तरीके से धन धान्य के, वैभव के, यश के देवता या कहें अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। फिर बात आती है लक्ष्मी नारायण कवच की। तो हम सभी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं। आज के जमाने में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसको लक्ष्मी की चाह नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो बिना पैसों के अपना संसार आराम से चलाना चाहता है। जहां लक्ष्मी की बात होगी वहां नारायण के साथ आगमन अगर लक्ष्मी का हो तो लक्ष्मी सात्विक होती है। सात्विक का मतलब है जो अच्छी हो, घर में हो तो खुशहाली हो, कोई परेशानी ना हो, बच्चे कहने में हो, कोई कुसंस्कार ना हो। लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहे, क्योंकि नारायण अकेले ऐसे हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध करके रख सकते हैं। और ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं। वहीं पे बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। वहीं जब भौतिक सुख की बात होगी, समृद्धि की बात होगी, तो देवी लक्ष्मी को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। ये शुक्र ग्रह आपको सभी चीजें प्रदान करता है जो लक्ष्मी जी बोलती हैं। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि, संपन्न होना जरूरी है। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल जो है वो हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आप कैसे अपनी राह चुनते हैं, आप क्या ऐसा करते हैं जिससे आपका भाग्य जग उठे, वो आपके स्वयं के हाथों में है। अब आपको संपर्क करना है या नहीं करना, आप अपनी समस्या से छुटकारा चाहते हैं या नहीं चाहते, आप संघर्ष के साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं या सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, यह आपके स्वयं के हाथों पर निर्भर करेगा कि उस फोन को उठा करके आप कॉल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की बन रही है। मानसिक परेशानी की बात करें, चिंताग्रस्त होने की बात करें, बच्चों की बीमारी को लेकर के संवेदनशील हो जाएं, ये सभी चीजें आज के दिन देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि बच्चों की ना ही सिर्फ सेहत के कारण, उनकी पढ़ाई और लिखाई के कारण भी आप आज के दिन परेशान होते नजर आ सकते हैं। यहां पर 2 चीजों के लिए आपको खास तौर पर चेतावनी दूंगा। जो भी इंसान सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, आज के दिन दूर रहें, बहुत ज्यादा लॉस आपको यहां पर मिल सकता है। वहीं दूसरी चेतावनी गर्भवती महिलाओं को दूंगा, जो भी गर्भ धारण कर रखी हैं, जिनकी कोई भी परेशानी आती है, छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो अपने डॉक्टर्स को जल्द से जल्द दिखाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कमाई को लेकर के, ऑफिस के काम को लेकर के आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, पर जो चिंताग्रस्त होने की बात किया हूं वो जरूर देखने को मिलेगी कि किसी दूसरे की गलती से आपको आज के दिन नुकसान पहुंच जाए, या फिर किसी और की गलती को सुधारने के कारण आज आप अपना बहुत ज्यादा समय उस चीज पर दे रहे हैं। इन चीजों से परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में सोच समझ करके कहीं भी बाहर निकलने का काम करें। और दूसरा, यहां पर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी खिलाड़ी है, आज के दिन अगर कहीं पे अपनी परफॉर्मेंस देने की बात है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो इसके अंदर यही कहूंगा कि प्रैक्टिस अभी थोड़ी कम है, सामने कंपटीशन ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में दिल छोटा नहीं करना है, लास्ट मोमेंट तक हिम्मत नहीं हारनी है। जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ आप कर सकते हैं, आप यूनिक हैं। इस बात को मानते हुए जो भी आप खेल रहे हैं, जो भी जिस भी स्पोर्ट्स में आप हैं, अपना 100 नहीं बल्कि 200% आज के दिन देना कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। चाहे मैच हार जाए, पर आपका सिलेक्शन फिर भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए फोर्थ हाउस का चंद्रमा है, पर संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही है। फोर्थ हाउस का चंद्रमा मन को बेकाबू कर देता है, यानी कि कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। परिवार के अंदर छोटी सी भी कोई बात हो जाए तो आप विस्फोटक यहां पे रिएक्शन दे देंगे। वहीं बड़े बड़े लोगों के साथ में जो बात हो रही है, उनकी छोटी सी भी हंसी मजाक आपको अगर ठेस पहुंचा दे तो उसका आप वापस कन्फ्रंटेशन कहे या तो फिर रिस्पॉन्स बड़े ही गलत तरीके से देते नजर आएंगे। तो इसके लिए आपको यहां पे चेतावनी है ये कि अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। चाहे सामने से जो भी हो रहा है उसको एनालाइज कीजिए, समझिए, उसके बाद में जो आप वापस रिस्पॉन्स दें वो बहुत सोच समझ करके, और जिसको कहते हैं कि गुड़ के साथ में परोसना, वो स्टाइल आज के दिन अपनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी मेंटल कैपेबिलिटी भी इससे सामने वाले को पता चल जाएगी। यहीं पर जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनके लिए कुछ समस्याएं आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। सामंजस्य नहीं बैठ रहा है या घर के किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। इसके अलावा कमाई की अगर बात करें, कमाई में परेशानी नहीं होने वाली। जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उसी तरीके से चलेगी, उसमें कोई बड़े ही फेरबदल आज के दिन नहीं देखने को मिलने वाले। यहां पर हेल्थ वाइज अपनी माताजी की सेहत की तरफ आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे 100% पॉजिटिव होती है। पर थर्ड हाउस का चंद्रमा जहां इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतर माना जाता है, आज के दिन अधिमित्र तारा के साथ के कारण आपको इमोशनल ज्यादा, ये मतलब इमोशनल अच्छा इमोशन है, ये आपको इमोशनल करने का काम करेगा, अट्रैक्शन में लाएगा, लोगों के साथ में दोस्ती आपकी गहराएगा। और इसी कारण ये भी कहेंगे बड़े अचीवमेंट्स आज के दिन आपके सामने आ सकते हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आपको अवार्ड दिया जा सकता है। यहां पे धन संपत्ति को लेकर के अगर कोई भी आपकी डीलिंग चल रही है, कोई भी बात चल रही है, तो उसमें भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। और ऐसे समय में कमाई तो आपकी अच्छी हो ही रही है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर आज के दिन और ज्यादा मोटिवेट करने का काम करेगी। यानी कि आप मान लीजिए कि आप नॉर्मली 100 कमाते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, अपने ऊपर मत ले लीजिएगा कि नहीं हमें 100 कमाने वाला बोला गया। अगर कोई भी इंसान 100 कमाता है, 100 कमाने की जगह उसके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर वो इन्वेस्टमेंट ही 90 का हो, तो ऐसे में इंसान सोचता है कि खाऊंगा क्या, बचाऊंगा क्या और खर्चूंगा क्या। इसके कारण आज के दिन जिसको नेगेटिव मोटिवेट बोलते हैं, कि एक नेगेटिव इमोशन के कारण आप मोटिवेट हुए हैं, यह चीज आज के दिन आपके साथ में जरूर देखी जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही है। पर सेकंड हाउस के चंद्रमा को शेम तारा का साथ मिलना यह पॉजिटिविटी एम्पलीफाई करता है। जहां पर कंफ्यूजन हावी रहेगा, पर अपने कामों को दूसरों के सहारे आप आराम से पार लगवा देंगे। अपने रिलेटिव्स कहें, अपने फ्रेंड्स कहें, अपने कलीग्स कहें, इनके सपोर्ट के कारण आपके काफी काम जो बिगड़ सकते थे या फिर बिगड़ने की कगार पे थे, वो अब संभल जाएंगे। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो आप रीडिंग करते हैं, जो आप लेक्चर सुनते हैं, जो आप पॉडकास्ट सुनते हैं, आज इन्हीं में से कोई टिप और ट्रिक आप अपनी जिंदगी में काम लेने वाले हैं और इससे शानदार सफलता आपको मिलेगी। या ये कहें कि एक इंप्रेशन जमाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि कोई नया वेंचर शुरू करने वाले हैं, नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, नई कोई राइटिंग की आप शुरुआत करने वाले हैं। मान लीजिए कि आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, नॉवल राइटर हैं, लिटरेचर राइटर हैं, तो ऐसे में थोड़ा समय रुकने की यहां पे आपको राय दूंगा। यहां पे आपको यही राय दूंगा कि 19th की सुबह तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद में जो आप अपना वेंचर शुरू करना चाहते हैं या जो भी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। और वहीं पे इनिशियल जो आपको बूस्ट चाहिए वो आपको जरूर मिल जाएगा। महिलाओं के लिए भी यहां पे यही बोलूंगा कि आज के दिन अपने घर वालों से सोच समझ करके बात करने की जरूरत है। हो सकता है कि आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपको कुछ सुना दिया जाए, आपको कुछ कह दिया जाए या कोई कमी निकाल दी जाए, तो इसके लिए चीजों को दिल पे नहीं लेना है।
गो विद द फ्लो वाला जो एटीट्यूड होता है कि बोल दिया कोई बात नहीं, एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल करके अपनी जिंदगी को बड़े आराम से और ऐश मौज से जीने का काम कीजिए। आसपास के लोग कहेंगे, जब गलती है तो स्वीकार लेना, ना हो तो सुन करके छोड़ देना। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाती है 70% पॉजिटिविटी की, और यह सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है 12 तारीख की रात को 8:59 तक। जब कन्या राशि में चंद्रमा चले जाएगा उस वक्त आपके लिए यहां पे सेकंड हाउस का चंद्रमा होगा। तब तक के लिए आप ये कहें कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई भी इंसान चाह करके भी आपके अगेंस्ट कंपीट नहीं कर सकता। आपकी सोच, आपकी मोटिवेशन, आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, आज के दिन बहुत बहुत ज्यादा उन चीजों के अंदर पावर देखी जा सकती है। ऐसे में मान सम्मान भी आपको मिलेगा। जो इंसान यूट्यूबर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन रखता है, उनके लिए काम करता है, तो उन सब लोगों के लिए यह समय और ज्यादा बेहतर बन सकता है। यह कहूं कि जो सामने पहाड़ दिखते थे, अब वो पहाड़ नहीं बल्कि कंकर बन चुके हैं। आराम से आप चलते जाएंगे और किसी भी चीज को लेकर के घबराने की जरूरत आज के दिन आपको नहीं नजर आने वाली। यहां पे चाहे कमाई की बात करें, नौकरी करने वाले की इंसान की बात करें, तो दोनों के लिए ही दिन काफी ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। प्रेशर कम है और आउटपुट देने का पूरा मौका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव है। अधिमित्र तारा का साथ भी मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी मिल रहे हैं, तो इसके कारण यह कहूंगा कि 85% तक सपोर्ट है। 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद आपको 85% का सपोर्ट मिलना, आप ये मान लीजिए जब किसी चीज पर आप बिल्कुल ही गौर नहीं करते, आपने किसी चीज को एकदम छोड़ रखा है कि इसमें कुछ हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही चीजों के कारण नुकसान मिल सकता है। बाकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है, सपोर्टिव सिचुएशन बहुत ज्यादा हो सकती है। खर्चे हैं तो सोच समझ के करेंगे, करते समय ही अपने आप ये इंट्यूशन आ जाना, ये फीलिंग आ जाना, नहीं ये गलत कर रहा हूं, इससे आप बच जाएंगे ज्यादा खर्चे करने से। हेल्थ वाइज आज के दिन कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, पर बस इतनी सी बात है, दूसरों की सफलता से, दूसरों की काम से, दूसरों की प्रशंसा से आज के दिन आप जलते नजर आएंगे। ईर्ष्या भाव जो है वो ज्यादा उत्पन्न हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे परेशानी देने वाला साबित होगा, और इसी के कारण आपको जो शुरू में कहा हूं कि आप किसी काम को करने से बिल्कुल ही हाथ हटा दिए हैं, यही चीजें आज के दिन आपको परेशान करेंगी। यहां पर सगे संबंधियों की बात करें, अपने घर वालों की बात करें, अपने दांपत्य जीवन की बात करें, तो यहां पर जितनी ज्यादा आप शांति रखेंगे, जितनी ज्यादा आप अच्छे से बात करेंगे, या फिर यह कहूं जितनी ज्यादा सरलता से आप बात करेंगे, अपनी बातें सामने रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर है। आपने आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया, आपने कहीं पर ईगो दिखाया, तो वो डबल और ट्रिपल होकर के वापस आप तक आ पहुंच सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। यात्रा करते समय छोटा सा एक उपाय कीजिएगा। एक खजूर कहा जाता है, डेट्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में खजूर कहते हैं। सूखे खजूर जो हैं वो अपनी जेब में या फिर छोटी सी पोटली कोई बना लीजिए, उसके अंदर डाल करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ करें, और उसे अपने जेब में या बैग में या जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं उस गाड़ी में रखें। और कुछ भी नहीं है, छोटा सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है। इसका मतलब क्या है, इससे फायदा क्या मिलेगा, यह आगे आने वाली रील्स में मैं आपको बताऊंगा। तो इतना सा उपाय करना है कोई भी यात्रा करते समय। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे में अच्छी कमाई भी होगी। नौकरी करने वाला इंसान सबसे ज्यादा आज के दिन ऐश मौज वाली सिचुएशन में रहने वाला है। एफर्ट कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। अपनी जगह पे अपना स्टाफ, अपने कलीग्स, अपने सबऑर्डिनेट्स ज्यादा मेहनत से काम करके आपको ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नाम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टीम जो है आज के दिन आपसे ज्यादा वो एक्टिव होकर आपको मोटिवेट करने का काम करेंगी, और इसी के कारण कहूंगा कि आप आराम कर रहे हैं और आपकी टीम पीछे से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। यहीं पर चाहे कोई व्यापारी वर्ग का इंसान है तो उसके लिए भी यह कहूंगा कि आज सुबह अपने दरवाजे खोलते ही आप मानिए कि लक्ष्मी स्वयं चल के आ रही है।
जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो कमाई को लेकर के एक्सपेक्टेशंस है, वो आज के दिन पूरी होती नजर आएंगी। ऐसे में कोई लीगल मैटर आपके अगेंस्ट में है तो उसको भी सुलझाने की तरफ आज के दिन अपने कदम बढ़ाइए, थोड़ी सोच, थोड़ी अपनी एफर्ट उस तरफ डालिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्ट की बनती है। जो 25% आपसे छीने गए हैं वो प्रत्यारी तारा के कारण छीने गए। तो ऐसे में चाहे व्यापारी वर्ग का इंसान हो, चाहे जॉब करने वाला इंसान हो, सफलता जरूर मिलेगी पर संघर्ष के साथ मिलेगी। थोड़ी मेहनत ज्यादा मांगेगी आज के दिन सफलता, तो इस मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत अपनी पूरे करते रहिएगा। हो सकता है फल जो 10 मिलना था उसका 100 भी बन जाए। ऐसे में अपने दाम्पत्य जीवन की बात करें, अपने लाइफ पार्टनर की बात करें, अपने घर वालों का, तो उनका सपोर्ट और प्यार आपको बहुत ज्यादा आज के दिन प्रेरित करेगा। आगे बढ़ने की तरफ आपके कदम आज थम नहीं सकते हैं। यह कहूंगा जब इंसान के अंदर अंदर से आग होती है कि आगे बढ़ना है, कुछ कर लेना है, तो चाहे कैसा भी समय हो, इंसान आगे बढ़ता ही रहता है। स्ट्रगल्स जो है, संघर्ष जो है, उसे देख के घबराता नहीं है। तो ऐसे में यही चीज आज के दिन आपके साथ में भी देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 9th हाउस के चंद्रमा को वध तारा का साथ मिलने से यहां पे ये कहूंगा कि नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। जहां पे मेंटल टेंशन कहें या कंफ्यूजन आज के दिन ज्यादा हावी रहेगा। बिना सोचे समझे छोटे छोटे खर्चे भी आप करेंगे, दिन के अंत में जाकर के वो बड़ा बन चुका होगा। ऐसे समय में जो भी गवर्नमेंट एजेंसी के काम करता है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आज के दिन बहुत सोच समझ करके काम करना है। कोई गलत तरीके से आप काम करते हैं, कोई गलत आप काम करते हैं, तो आज के दिन बहुत ज्यादा यहां पे चांसेस हैं कि पर्दाफाश हो जाए, आपका नाम आगे आ जाए। सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी सी आपकी क्लिपिंग लेकर के आगे भेज दी जाए तो आपके लिए, आप ये मानिए कि आपके कैरियर पे फुल स्टॉप लग सकता है। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की बात है। यहां पर यह भी कहूंगा कि स्वयं की जिंदगी को लेकर, खुद की हेल्थ को लेकर के आज के दिन कमजोरी ज्यादा देखने को मिलेगी और इसके कारण चाहे हेडेक बोले आप, खाना सही समय पे ना खाने से डायबिटीज स्पाइक होना, शुगर लेवल स्पाइक होना, ये समस्याएं आपको आज के दिन परेशान जरूर कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। 8th हाउस का चंद्रमा है, ना चाहते हुए भी गुस्सा करवा देगा, किसी ना किसी से झगड़ा जरूर करवाएगा। चाहे वो घर में हो तो बेहतर है कि घर वाले सोच समझ करके छोड़ देते हैं, हाथापाई नहीं करते। वो समझते हैं कि हां इनका मूड खराब होगा, कुछ हुआ है, कुछ ऐसी कोई चीज हुई है, तो छोड़ देते हैं कई बार घर वाले। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर किसी के साथ में झगड़ा कीजिए, हाथापाई की सिचुएशन जरूर आएगी। जो आपके गले में चेन है, आपके हाथों में घड़ी है, आपके बैग में सामान है, उसको लेकर के कोई भाग सकता है। यह सिचुएशन ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। अगर इन चीजों को आप कंट्रोल कर लें, इस इमोशन को कंट्रोल कर लें, तो यह कह सकता हूं कि आज के दिन कमाई जो है स्ट्रगल के साथ में होगी, पर एक सैटिस्फैक्टरी लेवल आपको जरूर देखने को मिलेगा। जॉब करने वाला इंसान आज के दिन छोटी सी भी गलती करता है, अपनी टेबल से उठ करके कहीं और चले जाता है, बॉस ढूंढ रहे हैं, आप अपने काम के अंदर मगन हैं, तो इसके कारण बॉस की डांट भी सुननी पड़ेगी, फिर अपना काम भी और करना पड़ेगा। तो इसके कारण यह कहूंगा आज के दिन थोड़ा टेंशन जो है उसको रिलैक्स कीजिए। आसपास में कोई कुछ बोल रहा है उसको नेग्लेक्ट कीजिए। हर चीज को बहुत ही ज्यादा ईगो पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर लेने का काम मत कीजिएगा। सीनियर्स हैं, वो किसी प्रेशर में आ गए हैं तो वो प्रेशर आप तक ट्रांसफर होना ही है। इस चीज को समझते हुए अपने दिन को शांति से बिताने की कोशिश करें। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है। फिर आप चाहे दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहां पे सेटिस्फैक्शन मिलना, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनना, यह आपको देखने को मिलेगा। चाहे जो भी इंसान सरकार के साथ में काम करता है,
यानी कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कोई भी गवर्नमेंट के लिए काम करता है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी है, तो उनके लिए आज का दिन ये कहूंगा कि हद से ज्यादा बेहतर हो सकता है। जो आपने उम्मीद की थी उससे ज्यादा बेहतर होगा। खाने पीने में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे यात्राएं जो है वो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपकी आदत है, उससे ज्यादा बेहतर और कंफर्ट के साथ में देखने को मिलने वाली है। यहां पर नए नए सोर्सेज जो हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं इनकम के, नए चांसेस आप देख रहे हैं, नए बिजनेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये समय आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% यहां पर पॉजिटिव है। जहां पारिवारिक जीवन में आपको सुख शांति देखने को मिलेगी, यात्राओं में सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, संसार से, अपने आसपास की सोसाइटी से आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। वहीं पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ पार्टनर की डिलीवरी होने वाली है, आप स्वयं हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप महिला हैं जो ये देख रहे हैं, तो ये मान करके चलें कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चेंज आने वाला है। ये पॉजिटिव चेंज आने वाला है, तो इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। यहां पर जो कमाई के लिए बाहर निकलने वाला है उसके लिए भी सिचुएशंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखी जाएंगी, पर यह जरूर कहूंगा कि अभी संघर्ष ज्यादा चल रहा है। काम जो आप करते हैं, मान लीजिए कि पहले इतना ही काम करने पे आपको 100 मिलता था, आज उतना ही काम करने पे 70 ही मिलता है। तो ये जो गैप है पे का, ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने का काम करता है, आपको मेंटली हरास करने का काम करता है कि मेहनत पूरी जा रही है, फल क्यों नहीं मिलता। ऐसे में आज के दिन ये शिकायत काफी हद तक आपकी सुलझ सकती है। यहां पर चाहे कोई जॉब करने वाला इंसान है, कोई फ्रीलांसर है, तो उनके लिए भी यही कहूंगा कि आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर आज का दिन होने वाला है। जो आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। पर यहां पे चेतावनी एक है आप सभी मीन राशि वालों के लिए, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, चाहे घर परिवार का कोई इंसान है, मित्र है, कलीग है, तो उनसे ही आज के दिन धोखा भी मिल सकता है। तो इसके लिए यही कहूंगा कि बहुत सोच समझ करके रिएक्शन देने हैं। कोई इंसान आपको समझ में आ रहा है कि आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उनको वहीं से अपने से डिस्टेंस कर लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि मकर संक्रांति के दिन ही क्यों घर के अंदर सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से कई तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। सत्यनारायण कथा की महिमा के बारे में पुराणों में भी बताया गया है कि इस कथा को सुनने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। मकर संक्रांति का पर्व पुण्य कमाने का पर्व है और इस दिन पूजा करना, स्नान करना और दान करने से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है और मकर संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से भी कई तरह के संकट और कष्ट टल जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए जिन घरों में कलेश हो, रोग हो, धनहानि हो, कर्ज जैसी समस्याएं हो, वहां मकर संक्रांति के मौके पर सत्यनारायण की कथा करना, आयोजन करना सबसे ज्यादा विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। मकर संक्रांति के पर्व पर सत्यनारायण की कथा सुनने से विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन सत्यनारायण कथा सुनने वाले को अन्य दिनों की अपेक्षा में 100 गुना यानी कि 100 टाइम्स ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। मान्यता ऐसी है कि इस कथा को सुनने का फल हजारों यज्ञ के बराबर होता है और इसलिए हिंदू धर्म में इस कथा से सभी लोग परिचित हैं। वैसे किसी भी शुभ दिन में सत्यनारायण की कथा को सुनना जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इसे सुनना सर्वोत्तम माना गया है, सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है। स्कंद पुराण में भगवान सत्यनारायण यानी कि श्री हरि विष्णु का दूसरा रूप कहा गया है और कलयुग में इस कथा को सुनना बहुत ज्यादा शुभ है। पुराणों के अनुसार जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, वहां पर गौरी, गणेश, नवग्रह और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा में भगवान को पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल इनका भोग कराया जाता है और इसके बाद में इसी का प्रसाद
वितरित करना आपको भी चाहिए। अब मकर संक्रांति के दिन कथा समाप्त होने के बाद साधु, संत और जरूरतमंदों को खिचड़ी, वस्त्र, इन दोनों का आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो सकता है और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, जिससे घर में खुशहाली और समृद्धि आना शुरू होती है। अब नेगेटिव एनर्जी की बात करें, बुरी नकारात्मक ऊर्जा की बात करें तो ये नष्ट होती है, जिससे जो टेंशन है, जो सोचने में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो हटते हैं। अब दूसरी बात, यहां पर राहु और शनि दोष से बचने के लिए मकर संक्रांति पर आपको क्या दान करना चाहिए? तो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, ये धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसके कारण ही मकर संक्रांति होगी। तो इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। काला तिल हुआ, उड़द हुआ, घी, गुड़, चावल, खिचड़ी और कंबल, इन चीजों का प्रमुख रूप से दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता ऐसी है कि मकर संक्रांति पर किए गए दान का फल अन्य दिनों की अपेक्षा में कई गुना ज्यादा हो जाता है और कलयुग का समय है। कलयुग के अंदर हर इंसान दान करते हुए भी यही सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। दान इस मानसिकता के साथ में पहले किया जाता था कि दूसरे की जिंदगी में कुछ बेहतर हो, पर अब मानसिकता बदल गई है। अब मानसिकता यह है कि जब मैं दान करता हूं तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। भगवान के सामने भी जाकर के डील करते हैं, मेरा यह काम करवा दीजिए, आपको गुड़ दूंगा, मेरा यह काम करा दीजिए, आपको इतना किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा यह काम कर दीजिए, मैं ऐसा करूंगा। जो इंसान अरबपति है उसके सामने जाकर के आप बोल रहे हैं कि मेरा यह काम करा दीजिए, 100 रुपए दूंगा, उनको कोई नहीं पड़ी आपके इससे। दान का सिर्फ और सिर्फ एक महत्व होता है, एक उद्देश्य होता है, यह करने से कर्म होता है। कर्म यानी कि आप जो शुभ कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, यह आपके कर्म में जुड़ेगा। दान का उद्देश्य यह है, जो इंसान कभी कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता, कोई दान नहीं करता, वो मकर संक्रांति के दिन या जो भी विशेष दिन होते हैं उस समय दान करके अपने पुण्य के घड़े को भर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान सेवा भाव के साथ में किया जाए। दिखावे के लिए करना, यह दान पुण्य नहीं देगा। कई लोगों की आदत है, दान करते हैं फिर फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि देखिए मैं तो लोगों की मदद कर रहा हूं। यह दिखावा, यह ढकोसले वाला जो दान है, इसका कोई पुण्य नहीं मिलता। दान शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि दूसरे की जिंदगी में कुछ बेहतर हो। इसका मुझे फल क्या मिले वो परमात्मा के ऊपर है, ईश्वर पर है। इस उद्देश्य के साथ में कीजिए। अब बात आती है तिल की, उड़द की, चमड़े के दान की। तो शनि दोष अगर हो तो इन चीजों का दान करना कैसे आपको फलदायी सिद्ध हो सकता है। शनिदेव ने मकर संक्रांति के दिन अपने पिता सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल से पूजा की थी, क्योंकि उनके पास में वही था। पिता पुत्र में अनबन चल रही थी, तो मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को तिल अर्पित करने से आपस के संबंध मधुर हो गए। यानी कि शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए इनके जो रिलेशन थे वो फिर से बेहतर हुए। काला तिल, उड़द और चमड़े के जूते खास तौर पर शनि दोष दूर करने के लिए आपके लिए बेहतर सिद्ध होते हैं। तो जिन भी लोगों के लिए शनि की ढैया शुरू होने वाली है, 7.5 शुरू होने वाली है, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, प्रथम चरण शुरू होने वाला है, तो आप दान शनि का जरूर करें। फिर बात आती है गुड़ की, घी की। तो जिनको गुरु का दोष हो यानी कि बृहस्पति दोष हो, तो उनको क्या करना चाहिए? तो इस बार मकर संक्रांति का पर्व रविवार को पड़ रहा है और इसलिए गुड़ और घी के दान का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पे गुड़ और घी के दान से बृहस्पति ग्रह के दोष जो हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। वहीं इस दिन चावल के दान का भी विशेष महत्व माना गया है। चावल के दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और इसलिए इनका दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर कंबल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। यह इसके लिए क्योंकि राहु और केतु के प्रकोप से अगर आपको बचना है तो इनका दान करना आपके लिए ज्यादा बेहतर बन जाता है। किनको करना है? कोई भी जरूरतमंद इंसान हो, जो भी आपकी नजरों में इसका हकदार हो, जिसको जरूरत है इसकी, उसको दान करना है।
मैं जो भी आपको दान बोलता हूं हमेशा यह बोलता हूं कि जरूरतमंद को कीजिए। यहां पे यह नहीं कहता कि ब्राह्मण को कीजिए, पंडित को कीजिए, पुजारी को कीजिए। जहां पर ब्राह्मण, पंडित और पुजारी, इनका अस्तित्व मायने रखता है, जो आप दान करने वाले हैं, इनके दान किए बिना, खास तौर पे इनको, आपका दान निष्फल हो सकता है। तब ही मैं आपको बोलता हूं कि आप पंडित, पुजारी या ब्राह्मण को अपना दान करें। बाकी जो भी दान मैं आपको बताता हूं हमेशा बोलता हूं जरूरतमंद को कीजिए। तो ऐसे में सफेद कंबल, इसका आप दान करेंगे तो राहु केतु के प्रकोप से बचेंगे। और ऐसे में ही अधिक से अधिक लोगों को कंबल का दान आप कर सकते हैं। यहां पे ये भी बात ध्यान रखें कि अधिक से अधिक का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो क्षमता है उससे आगे बढ़ के अपनी जेबों को खाली करके आप दान करें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। जो हमारी क्षमता है, क्षमता अनुसार, चाहे 2 लोगों को, चाहे 10 लोगों को, चाहे 50 लोगों को, हम जितनों को कंबल दे सकते हैं उतनों को देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर बात आती है मकर संक्रांति के दिन पुराने कपड़े हुए, स्टील के बर्तन हुए, लोहा हुआ, प्लास्टिक हुआ, इसका भी दान लोग कर देते हैं। ये दान बिल्कुल नहीं करने होते। ये खराब ग्रहों के घोतक माने गए हैं। और किसी जरूरतमंद को नए कपड़े देना शुभ साबित होता है, पुराने कपड़े देना नहीं। कई लोगों की आदत है घर में पुराने कपड़े पड़े या कोई ऐसे कपड़े पड़े, लेकर के आए, पहने नहीं है, बस अलमारी में रखे हुए थे, अब आते नहीं है तो चलो इसका दान कर देते हैं। यह दान नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ अपना कचरा दूसरे के सर डालने की कोशिश जो है, जिसको आप दान का नाम दे रहे हैं, तो दान को दूषित मत कीजिए। इससे अच्छा नहीं देना ज्यादा बेहतर है। नए कपड़े अगर आप दान करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। यह करना ही अकेला शुभ साबित होगा। हमेशा की तरह आशा यही करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप मकर संक्रांति के दिन ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। अपना कुछ ना कुछ पुण्य का कर्म आप जरूर करेंगे। और उद्देश्य यही है कि हर इंसान जो हिंदू है, जो सनातन धर्म को फॉलो करता है, वो मकर संक्रांति के दिन पुण्य जरूर कमाए। मैं इस पुण्य की बात करने से सिर्फ और सिर्फ एक भागीदार बन सकता हूं, एक छोटा सा अंश हो सकता हूं, जिसको आपके पुण्य का छोटा सा कुछ अंश मिल जाए। बाकी यह कभी नहीं है कि आपके पुण्य करने से, आपके दान करने से मेरा कोई फायदा है। मेरा बस इतना सा फायदा है कि जो आप पुण्य करेंगे, वो पुण्य करते समय मेरी बात आपको ध्यान रहेगी और मेरा नाम, मेरा चेहरा जब आपके दिमाग में चलेगा, तो जो भी आप दान कर रहे हैं, ये चाहे आप स्वार्थ कहें, आपके दान करते समय मेरा आपके दिमाग में होना, आपके ख्यालों में होना, कुछ पुण्य का अंश तो मुझे भी मिल जाएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।